आनंद हो, जय हो तेरी, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान और पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामना तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबी इलिशबा जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है, ये जो 5 महीने की थी, इसका 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। पर उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों को सोच रही था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा को सुनकर अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अरे एक्टिंग तो कर ही नहीं रही थी। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। सभी लोगों को घोषणा दी जा रही है कि अगस्तु कैसर की ओर से आज्ञा निकली है जब जगत के सारे लोगों का नाम लिखा जाए। इसीलिए सभी अपने गांव में जाके नाम लिखवा के आए। यूसुफ भी दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को अपनी मंगेतर मरियम के साथ गया। मरियम का प्रसव का वक्त हुआ और वह सराय में जगह ढूंढने लगे। भैया, मेरे पत्नी के प्रसव का समय निकट आ रहा है, क्या हमें आपके यहाँ जगह मिल सकती है? नहीं, हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है। जी, हमें आपके यहाँ जगह मिल सकती है? नहीं, हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है। सराय में जगह न मिलने की वजह से वह नजदीक के गौशाला में गए और वहां उसका पहलौठा पुत्र का जन्म हुआ।
सिपाही अपने खेत में रुककर रात को अपने भेड़ बकरी की रक्षा कर रहे थे। उस समय स्वर्गदूत उनके पास आकर मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है। इसको तुम्हारे लिए पता है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चलने में पड़ा पाओगे। आओ हम ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखता है। उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। भैया भैया वहाँ देखो। हाँ भैया, ये क्या तारा है जो विधि में दिख रहा है? ये तो कुचुक तारा है। कुछ तारा? ये कौन सा तारा है? ये मामूली दिन में नहीं दिखाई देता है। फिर कब दिखाई देता है? पृथ्वी में कोई राजा जन्म होता है तभी ये तारा दिखाई देता है। क्या मतलब कि कोई राजा जन्मा है? हाँ, हम जाकर जो राजा जन्म है उन्हें प्रणाम करके आएंगे। ठीक है, वरन हम जाएंगे कहाँ? राजा का जन्म तो किसी महल में हुआ होगा। चलो हम हेरोदेस राजा से जाकर पूछेंगे। ठीक है। हे राजा, चिरंजीव है, तेरा राज्य सदा बना रहे। ज्योतिषो, तुम्हारे आने का कारण बता सकते हो? हे राजा, यहूदा का राजा कहाँ जन्मा है? क्या क्या यहूदियों का राजा? मैं ही तो राजा हूँ, और कौन राजा हो सकता है? अच्छा बताओ, तुम्हें ये किसने कहा कि यहूदियों का राजा जन्मा है? पूर्व में उस तारा को देखकर सब प्रणाम करने आए हैं। हे महायाजक, अच्छा बताओ, यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है? लिखा है, ढूंढ कर बताओ। क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यूं लिखा है कि बेथलेहम का राजा यहूदियों के प्रदेश में जन्मेगा। ठीक है, जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम कर सकूं। प्रणाम राजा, हम लौट के आते हैं। जो तारा उन सब ने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा। और जिस जगह पर वह बालक जन्मा था उस जगह ठहर गया। वे सब उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम तथा पिता यूसुफ के साथ देखा, और वे सब मुंह के बल गिरकर उस बालक को प्रणाम करने लगे, और उस बालक को सोना, लोबा और गंधरस जैसे वस्तुएं पेट में चढ़ाई। इस प्रकार से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के बच्चों, तुम ये नाटक
बल्कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करो, वही तुम्हें आशीष और अनंत जीवन देगा। परमेश्वर तुमको आशीष देगा। आमीन।